सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भरी जो भक्ति पाए को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाके भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। वो थैला किसका था चेयर पे? अभी चेयर पे नहीं रखते, उसमें जिनवाणी थी ना। चेयर पे बैठने वाली जगह पे जिनवाणी नहीं रखते। देखिए शुरू करते हैं हम मोक्षा प्रकाशक। ये जो मंगलाचरण है करें वो पूरा कल का। चलो उसको पूरा करते हैं। और ये जो मंगलाचरण हम बोलते हैं ना अरिहंत सिद्ध सूरी, तो ये जो अपनी बुक पे ये खाली पेज है ना आवश्यक नोट्स वाला, यहाँ लिख लीजिए। तो उसका भी थोड़ा अर्थ हम समझेंगे तो सामने दिखेगा। तो आज आया ही नहीं था सुबह, जब देर से आया क्या? आज सुबह तो आया ही। अच्छा चलिए ये कल का जो था इसको फटाफट पूरा कर लेते हैं। गोदानी खुद होंगे नहीं तो वो पीछे के कुछ प्रवचन ऐसा पीछे चारों ओर कल तक अपन ने जो पढ़ा था ना उसके बारे में कि उसमें क्या क्या नदी कुलाचल सारी रचना बनी है। इंद्रध्वज विधान की जो हुआ था टोडरमल जी के समय में, उसकी पत्रिका लिखी थी ब्रह्मचारी रायमल जी ने, जो सब जगह भेजी थी लिख लिख के। तो उसके बारे में कि कैसा मांडला मंडाया है और वो सब। अब वो आप या तो नहीं, वो झांकी नहीं है, वो उसकी झांकी नहीं है। ये लोग फिर टोडरमल जी के वंशज ही हो गए, गोदिका जी। हाँ ये उनके वंशज ही हैं। ये मुन्ना भाभी हमारे तो गोदिका हाँ नहीं ये हाँ उनके वंशज में ही है। तभी तो वो कहा था गुरुदेव ने, पूरन सिंह जी साहब गोदिका जी को कहा था कि आप टोडरमल जी का नाम आया कि आप उनके तो वंशज के हो, वो भी गोदिका थे, आप भी गोदिका हो, तो कुछ उनके बनाओ ना उनके नाम पे। तब उनको फिर भाव आया कि क्यों नहीं हम ऐसा करें। डायरेक्ट भी नहीं तो एक दो चार हाँ वो तो होंगे, वो तो होंगे। तो वो सारी अपनी बात चल रही थी कि वहां पे वो ऐसे फ्लैट मांडला नहीं है कि कोई ऐसे चित्र जैसा जैसे भी चटाई पे डिजाइन बन रही है, ऐसा नहीं था। वो बराबर घनाकार जो द्वीप समुद्र नदियां जैसी होनी चाहिए उस तरह का वो मॉडल जैसा बना था। पीछे चारों ओर अलग अलग महर बुद्धि के धारक मुखिया साधर्मी शास्त्र के व्याख्यान करेंगे, व्याख्यान भी होंगे वहां। देश देश के आए हुए यात्री वे यहाँ के सब मिलकर शास्त्र का उपदेश सुनेंगे। पश्चात आहार लेना आदि शरीर का साधन कर दोपहर दिन चढ़ते से लगाकर 2 घड़ी दिन के रहने तक सुदर्शन मेरु के चैत्यालय से लगाकर सर्व चैत्यालयों की पूजा इंद्रध्वज पूजा के अनुसार होगी, यानी पूजा दिन में होगी। सुबह तो व्याख्यान होंगे, मतलब जैसे अपने होता है ना कार्यक्रम, शिविर का कार्यक्रम, ऐसे ये ऐसे पैराग्राफ में लिखा है कार्यक्रम भी क्या है।
तथा सर्वत्र चांदी सोने की जरी व तबक व चित्राम की भौडल के काम की समौशरणवत जगमगाहट सहित शोभा बनेगी। चांदी सोने की सारी चारों तरफ सब जगह, मतलब राजा का सपोर्ट था। ये अपन मतलब इसमें अपने को समझ में आया कि राजा का सपोर्ट था, ऐसे नहीं खाली ऐसे ही कर लिया, पूरा राजा से सपोर्ट लेके और इतना बड़ा काम, इतना बड़ा आयोजन हुआ था। जब भी वो माधव सिंह सपोर्ट करा उन्होंने। हाँ, अब वो ये ना किसी ने भड़का दिया तो थोड़ी, और फिर बाद में उनको अपनी भूल का एहसास भी हुआ तो फिर उन्होंने और इन मंदिर वगैरह बनवाए थे। इसीलिए मतलब अभी वो पीयूष जी का भी आ रहा है ना, तो उसमें पीयूष जी ने एक बात कही तो वो अच्छी लगी, मतलब मुझे कुछ वो लॉजिक वाली लगी कि कहीं भी हिस्ट्री में ये टोडरमल जी की मृत्यु के संबंध में और इतनी बड़ी घटना हुई इस तरह से उधर की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो उनको अपनी लगी, मतलब माधव सिंह जी को समझ में आ गया होगा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो वो अपनी गलती को उन्होंने वहीं की वहीं रफा दफा की, अब कोई इस बारे में कोई बात नहीं करेगा और हमने अब ये काम कर लिया, मतलब इतिहास में उसको आने नहीं दिया उस चीज को कहीं भी, क्योंकि गलती तो बहुत बड़ी हुई है, अन्याय हुआ राजा से, अन्याय तो था। दुनिया की नजर में अपने यहाँ ऐसा होता है कि अन्याय कुछ नहीं होता है, सब कर्मों के उदय के अनुसार ही होता है, लेकिन वैसे तो दुनिया की दृष्टि में तो अन्याय ही हुआ ना वो। राजा को छानबीन करवा के ये काम करना चाहिए। हाँ, वही तो वो तो राजा की इसलिए गलती समझ में आ गई ना कि ऐसे तुरंत किसी ने कहा और आज ही सजा सुना दी और हो गया काम। इसलिए लाखों चांदी सोने के दीप व फूल पूजन के लिए बने। चांदी सोने के दीप और फूल, चांदी के फूल, और एक कल का मतलब मशीन का रथ बना है, सो बिना बैल व बिना आदमी के कल के घुमाने से गमन करेगा। मतलब उस समय ये वाहन तो ये होते नहीं थे मशीनरी वाले, वो बैलगाड़ी उठगाड़ी ये, तो वो जो रथ बना है उसमें बैल नहीं जुतेंगे, बिना बैल के, और मशीन से वो कोई हाथ से घुमाने का होगा कि घुमाने से वो गमन करेगा, या कोई स्टेरिंग। हाँ हाँ हाँ, अभी अपने भी ये जो पंचकल्याणक हुआ है यहाँ अभी, तो उसमें हाँ पारला वगैरह में मुंबई में भी हुआ, तो वहाँ हाथी पूरा वैसा ही बनाया था, नकली हाथी, उस पे हाँ यार पहले वाले में तो हुआ था बड़ा, जो यहाँ हुआ था स्टेडियम पे, अभी जो हुआ है ना अभी वाले में नहीं हुआ। हाँ स्टेडियम वाले के लिए कह रही हूँ, तब तो हुआ था, अभी जो हुआ ना अभी अपने दोबारा हुआ। इसके ऊपर भी श्री जी विराजमान होंगे और भी अनेक भांति की सवारी बनेगी, इत्यादि आश्चर्यकारी शोभा जानोगे। और 100-200 कोस के जैनी भाई सर्व संग बनाकर कबीला सहित आएंगे, तथा यहाँ जैनी लोगों का समूह है ही, 100-200 कोस के आएंगे और यहाँ है ही जयपुर में। तो माघ सुदी 10वीं के दिन लाखों आदमी, अनेक हाथी घोड़े, पालकी, निशान अनेक नौबत नगाड़े, सर्व प्रकार के बाजों सहित बड़े उत्सव के साथ इंद्रों द्वारा की हुई भक्ति की उपमा को लिए हुए उस सहित चैतालय से श्री जी रथ ऊपर विराजमान हो, वह हाथी के हौदा ऊपर विराजमान हो, शहर बाहर 13 द्वीप की रचना में जाकर विराजमान करेंगे। माघ सुदी 10वीं के दिन इतना बड़ा जुलूस वो भगवान को वहां, क्योंकि मंदिर तो सारे शहर में होंगे, ये तो जंगल में बना रहे हैं, मतलब शहर के बाहर, तो इतने बड़े जुलूस से, जैसे अपने भी भगवान पंचकल्याणकों वगैरह में पांडाल अलग होता है तो भगवान को लाते हैं, तो जुलूस, हाँ जुलूस सहित ही शिविर में, आजकल प्रशिक्षण शिविर में वहीं विराजमान करते हैं, सब जगह आजकल प्रशिक्षण शिविर में वहीं विराजमान करते हैं, मंदिर दूर दूर पड़ते तो वहीं की वहीं पांडाल में पूजन वगैरह हो जाए, वरना मंदिर सब जगह भी छोटे बड़े कैसे भी पड़े। तो इतना सारा लवाजमा और बाजे वाले, मतलब पूरे बड़े जुलूस के साथ श्री जी को विराजमान करेंगे। फागुन बदी 4 तक वहां ही पूजन होगी। फागुन बदी 4 तक, कल देखा था ना, ये माघ से लेकर माघ से में तो होगा विधान, पौष से लेके, लेकिन भगवान माघ से आएंगे तो माघ से लेके फागुन तक कितने महीने हो गए? माघ हो गया जनवरी फरवरी, 2-2.5 महीने हो गए, मतलब फरवरी माघ जनवरी में आता है करीब।
माघ तो जनवरी में है। जनवरी में है। क्रांति के टाइम में माघ माघ के बाद फागुनी तो आता है। हाँ तो एक दो महीने हो गए करीब। वह नित्य शास्त्र का व्याख्यान, तत्वों का निर्णय, पठन पाठन, जागरण आदि शुभ कार्य चौथ तक वहां ही होगा। पीछे श्री जी चैत्यालय में आकर विराजमान होंगे। वहां पश्चात भी देश देश के यात्री 5-7 दिन तक और रहेंगे। इस भांति उत्सव की महिमा जानोगे। मतलब बहुत बड़ा आयोजन, क्योंकि होते नहीं थे ना इस तरह के धार्मिक आयोजन, इसलिए अपने कृतार्थ के अर्थ सर्व देश व प्रदेश के जैनी भाइयों को अग्रिम समाचार देकर, उनको साथ लेकर, संघ बनाकर मुहूर्त के 5-7 दिन पहले शीघ्र आओ। 5-7 दिन पहले आ जाओ। यह उत्सव फिर से पर्याय में देखना दुर्लभ है। अपने को ये ऐसा आयोजन तो दुर्लभ दिख रहा है। यह कार्य दरबार की आज्ञा से हुआ है और यह हुक्म हुआ है कि पूजा जी यानी विधान के लिए जो वस्तु चाहिए सो वह दरबार से ले जाओ। सो यह बात उचित ही है। यह धर्म राजा का चलाया ही चलता है। राजा की सहायता बिना ऐसा महान परम कल्याण रूप कार्य नहीं बनता है। दोनों दीवान, हाँ, ये 1821 में हुआ और 1823 में तो मृत्यु हो गई उनकी। वो राजा वही थे। दोनों दीवान रतनचंद व बालचंद इस कार्य में अग्रसर मुखिया हैं। वो दीवान थे ना राजा के। भाई पहुंच दरबार में कैसे हुई कि वो जो दीवान थे वो इनके परम रोज के श्रोता थे, राजा के जो दीवान थे। तो वो दीवान मुखिया है तो सारा वहां से अपने को तो दीवान को भी खबर नहीं थी। हाँ, जबकि वो इतने मुखिया हो गए उनके राजा के, फिर भी वही षड्यंत्र तो रचने के नौबत नहीं आए, वो तुरंत तो जो भी नहीं वो जो भी हुआ वही। चल रही थी ना पहले से दिमाग में हाँ, किया तो था क्या है, ये 1 साल में जो भी चला होगा, समझ लो 1-1.5 साल का जो गैप रहा होगा उसमें। और यहाँ बड़े अपूर्व जिन मंदिर बने हैं। सभा में गोमट सार जी का व्याख्यान होता है। गोमट सार पे प्रवचन करते थे, उस समय रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी तो लिख के चले गए, नहीं तो रिकॉर्डिंग होती तो अपने को वो और लाभ मिलता टोडरमल जी का। वह 2 वर्ष से होता है और 2 वर्ष तक और होगा। 2 वर्ष से चल रहा है और 2 वर्ष और चलेगा। 4-5 साल तो गोमट सार चलना कोई कठिन बात नहीं, वो चलेगा ही। यह व्याख्यान टोडरमल जी करते हैं। यहाँ गोमटसार ग्रंथ की 38,000, लब्धिसार और शपनासार की 13,000, त्रिलोकसार की 14,000, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की 20,000, बड़ा पद्य पुराण ग्रंथ की 20,000 टीकाएं बनी हैं। ये 20,000 श्लोक प्रमाण होने चाहिए। ये सब 20,000 टीकाएं, मतलब 20,000 ऐसे ग्रंथ तो उस समय होना संभव ही नहीं है। हस्तलिखित होते थे ना, क्योंकि तो ये 20,000 श्लोक प्रमाण होंगे। वो पहले भी अपन ने उसमें पढ़ा था ना, 20,000 श्लोक प्रमाण लिखा है उन्होंने। 300 साल पहले तो प्रिंटिंग प्रेस तो आ गई थी। नहीं, हस्तलिखित ही चलता था ना उस समय। 300 वर्ष क्योंकि जब आजादी का जब चल रहा था 1800 उसमें ही अरबिया से आने लगे। नहीं तो 1857 था, ये तो भी 1822-23 और उस समय इतना मतलब नहीं, ये तो संबत है। हाँ वो तो ईस्वी था, वो तो ईस्वी था। ये तो 1700 में आ जाएगा। हाँ नहीं, ये नहीं बनी थी, वो तो हस्तलिखित ही चलते थे। ये तो था। हाँ ऐसा ही कुछ है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। और यहाँ बड़े बड़े संयमी पाए जाते हैं, उनका मिलाप होगा। मतलब व्रती लोग भी यहाँ जयपुर में उस समय रहते थे। और 2-4 भाई, देखो ये जो अपन ने उसमें पढ़ा था ना, और 2-4 भाई धवल, महाधवल, जयधवल लेने के लिए दक्षिण देश में जैन बद्री नगर व समुद्र की तरफ गए थे। वहां जैन बद्री में धवलादि सिद्धांत ताड़ पत्र पर लिखे कर्नाटकी लिपि में विराजते हैं, जिनकी 1,70,000 मूल गाथाएं हैं। 1,70,000 इन ग्रंथों में, धवला ग्रंथ में। उसमें 70,000 धवल की, 60,000 जयधवल की और 40,000 महाधवल की हैं। ये गाथाएं हैं या श्लोक प्रमाण है, इसमें थोड़ा मूल गाथाएं लिखा है, मूल गाथाएं हैं। उनके किसी अधिकार के अनुसार गोमटसार, लब्धिसार व सपनासार बने। धवला के आधार पे गोमटसार, लब्धिसार और ठीक है,
और ये बता रहे हो आप ये चिट्ठी, ये बहुत बड़ी है ये, अभी देखो बड़ी चिट्ठी लिखी ये यहाँ तक, ये लास्ट तक है ये चिट्ठी। नाम है पत्रिका, चिट्ठी नहीं है पत्रिका। तो वो ऐसे लिखते थे ना, वो ऐसे फोल्ड, तो इतनी लंबी ऐसे लिखी हुई है। ये है ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, इसमें छपी है ये। उसमें शायद नहीं है, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है। सबको लिख के ही दिए। तथा वहाँ के राजा व प्रजा सब जैनी है, राजा और प्रजा पूरी जैन नगरी। बहुत कम कोई होंगे मतलब ये, लेकिन इतने से थे वो वैष्णव। नहीं ये वहाँ के लिखा है, नहीं ये वहाँ के होंगे, जैन बद्री के। अच्छा हाँ, जैन बद्री के, मूड बद्री के। अभी उल्टा हो गया। मुनि धर्म का वहाँ भी अभाव है, वहाँ के लिए लिखा ना, वहाँ, यहाँ नहीं लिखा, वहाँ लिखा है। मुनि धर्म का वहाँ भी अभाव है। थोड़े वर्ष पूर्व यथार्थ लिंग के धारक मुनि थे, अब काल के दोष से नहीं है। देखो ये इन्होंने लिखा है कि अभी इस समय मुनि, जिस समय टोडरमल्ली थे उस समय मुनिराज नहीं थे। अगल बगल के क्षेत्र बहुत हैं, वहाँ पत्थरों के ऊपर तांबों के पत्र जड़े, जिनके 3 कोट हैं तथा जिनका व्यास पाव कोस का है, ऐसे 16 बड़े बड़े मंदिर विराजते हैं। कौन से मंदिर है उधर साउथ में? ताम्र पत्र जड़े हैं पत्थरों पे। 16 मंदिर तो मूडबद्री में ही है ना शायद, मूडबद्री में ही है शायद मेरे ख्याल से। वो खूब सारे मंदिर हैं तो सही वहाँ। उनमें मूंगा, ये वही है मूडबद्री की है। उनमें मूंगा, लहसनिया आदि रत्नों के छोटे बहुत से जिनमें विराजते हैं। ये तब से है मतलब वहाँ। तथा वहाँ अष्टानिका के दिनों में रथ यात्रा का बड़ा उत्सव होता है। वहाँ एक 18 धनुष ऊंचे, 9 धनुष ऊंचे और एक 3 धनुष ऊंचे कायोत्सर्ग मुद्रा में 3 दिशाओं में अलग अलग जिनबिंब विराजते हैं, उनकी यात्रा जुड़ती है। 18 धनुष ऊंचे, तो ये 18 धनुष होते होंगे अपने बाहुबली भगवान, धनुष में बताया ना इन्होंने। 4 हाथ का एक धनुष होता है, वो जैन बद्री है। बाहुबली श्रवण बेलगोला है जैन बद्री, और ये मूडबद्री तो मूडबद्री है ही। तो एक 18 धनुष ऊंचे, एक 9 धनुष ये कारकल वगैरह में जो है, और एक ये अपने जो वो उनका है ना धर्मस्थल में, वहाँ इधर आ जाओ ना आगे, वहाँ चटाई कम है। एक 3 धनुष ऊंचे कायोत्सर्ग मुद्रा में 3 दिशाओं में अलग अलग जिनमें विराजते हैं, उनकी यात्रा जुड़ती है, मतलब उनकी यात्रा होती है। उनकी निराभरण पूजन होती है। उसका नाम गोमट स्वामी है, वही बाहुबली भगवान की है। ऐसे गोमट स्वामी आदि बहुत से तीर्थ हैं। निराभरण पूजन होती है मतलब वहाँ, क्योंकि साउथ में वो चलता है 20 पंच वगैरह, लेकिन इसमें लिखा है उनकी निराभरण, मतलब कोई उनपे आभरण वगैरह नहीं है, ऐसी पूजन होती है। वहाँ शीतकाल में ग्रीष्म ऋतु जैसी उष्णता पाई जाती है। सब वहीं का वर्णन बता रहे हैं। वहाँ मुख्य रूप से चावलों का विशेष भक्षण है। वहाँ की भाषा यहाँ वाले नहीं समझते हैं। हाँ वो लिखा है उन्होंने। दुभाषिया से भाषा समझाई जाती है। सुरंग पट्टन तक तो यहाँ के देश के थोड़े बहुत लोग पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ की भाषा को समझा देते हैं। सुरंग पट्टन जगह है वहाँ पे। तथा सुरंग पट्टन के मनुष्य भी वैसे ही बोलते हैं। इसके आगे यहाँ के देश के लोग नहीं हैं। तो सुरंग पट्टन आदि से साथ ले जाते हैं। अपन यहाँ से कोई जाओ तो वहां से आदमियों को साथ ले जाते हैं। ये छोड़ दूं क्या फिर थोड़ा सा? ये जो वहां का चल रहा है ना, ये वहां का वर्णन चल रहा है, वो छोड़ देती हूँ। और ये जो अपन ने पढ़ा था, उनकी बीच में डेथ हो गई, वो वाली बात भी आई है इसमें। देखो ये फिर से इसमें, उसमें पूरा नहीं था। धवलादि सिद्धांत तो वहां भी नहीं बांचा जाता है, दर्शन मात्र करते हैं। वहां उसकी यात्रा जुड़ती है और देव उसके रक्षक हैं। इसलिए इस देश में सिद्धांतों का आगमन नहीं हुआ है। 2000 रुपया 5-7 आदमियों के जाने आने का व्यय पड़ा। एक साधर्मी डालूराम की वहां पर पर्याय पूरी हुई। सिद्धांतों के रक्षक देव डालूराम के स्वप्न में आए थे। उन्होंने इस भांति कहा, हे भाई,
तू यहाँ सिद्धांतों को लेने आया है, सो ये सिद्धांत उस देश में नहीं पधारेंगे। वहाँ म्लेच्छ पुरुषों का राज्य है, इधर उत्तर भारत के लिए कह रहे हैं, इसलिए ये नहीं जाने के हैं। पूर्व में इस बात का उपाय करने में 4-5 वर्ष लगे, 5 वर्षों से और भी उपाय चल रहा है। ये फिर अपन ने पढ़ा था औरंगाबाद से वो मलाई खेड़ा ये सब बात मंगाने का उपाय है, वो देखेंगे। और भी बातें, हम मेवाड़ गए थे, वहाँ चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का वर्णन है थोड़ा सा, वहाँ कौन सी प्रतिमाएं हैं। हाँ, वो नहीं पढ़ रही हूँ, फिर मैं वो नहीं पढ़ रही हूँ। और तुम्हारे मन में प्रश्न हो व संदेह हो, अब आगे जो यहाँ जयपुर आने से क्या होएगा, तो मन में कोई प्रश्न हो, संदेह हो, उसकी विशुद्धता होगी। गोमट सार आदि ग्रंथों की अपूर्व चर्चा जानोगे। यहाँ बहुत से भाइयों के गोमट सार आदि ग्रंथों का अध्ययन पाया जाता है और बहुत महिलाओं के व्याकरण व गोमट सार जी के चर्चा का ज्ञान पाया जाता है। विशेष बुद्धि उनकी है, उनसे मिलाप होगा। मतलब पब्लिक ऐसी नहीं थी बेवकूफ हो गोमट सार पढ़ रहे हैं, और महिलाएं भी अलग से लिखा है कि महिलाएं भी वे ऐसे नहीं भी घूम रही है, चल रही है चर्चा, कुछ ऐसा नहीं, समझदार मतलब ऐसे थे, रुचिवान भी थे। सभी विषयों में भाई टोडरमल जी के ज्ञान का क्षयोपशम अलौकिक है, जिन्होंने गोमट सार आदि ग्रंथों की संपूर्ण लाख श्लोक टीका बनाई। संपूर्ण लाख मतलब 1 लाख श्लोक टीका बनाई, और 5-7 ग्रंथों की टीका बनाने का उपाय है और सोचते हैं, सो आयु की अधिकता होने पर बनेगा। और धवल महाधवल आदि ग्रंथों के खोलने का उपाय किया, और वहां से दक्षिण देश से 5-7 और ताड़ पत्रों पर कर्नाटक भाषा में लिखे ग्रंथ जहाँ पधारे हैं, उन्हें टोडरमल वांचते हैं, उनका यथार्थ व्याख्यान करते हैं, वह कर्नाटकी लिपि से लिख देते हैं। ये सब इन्होंने लिखा है ना, इससे पता लगा उनको क्या क्या आता था, लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। पढ़ना तो अब जैसे अपन गुजराती पढ़ लेते हैं थोड़ी जोड़ जोड़ के, लेकिन लिखने को कहो तो लिखना, हाँ, इत्यादि न्याय व्याकरण गणित छंद अलंकार का इनको ज्ञान पाया जाता है। ऐसे पुरुष महंत बुद्धि के धारक इस काल में होना दुर्लभ है, इसलिए इनसे मिलने से सारे संदेह दूर हो जाते हैं। अधिक लिखने से क्या, अपने हित के वांछक पुरुष शीघ्र आकर इनसे मिलाप करो। और भी देश देश के साधन में भाई आएंगे, उनसे भी मिलाप होगा। और भी यहाँ लिखा है कि कितनी जगह पूजना होती है, कितनी जगह वो होती है। अब देखिए नगर का वर्णन बता रहे हैं। इस नगर में सप्त व्यसन का अभाव है। भावार्थ यह है कि नगर में कलाल जानते हैं, कलाल शराब का व्यापार करने वाले को कलाल कहते हैं। अभी इसमें मोक्षा प्रकाशक में आएगा कि शराब की निंदा करने से कलाल दुखी हो। कलाल मतलब शराब का धंधा करने वाले। इस नगर में कलाल, कसाई और वेश्या नहीं पाए जाते हैं। वो तो वेश्याओं का भी काल था, 300 साल पहले तो चलती थी, जैसे यूपी में। हाँ, जीव हिंसा की भी मनाही है। राजा का नाम माधव सिंह है, वो माधव सिंह बोलते हैं, माधव सिंह है। उनके राज्य में वर्तमान में इतने कुव्यसन दरबार की आज्ञा से नहीं पाए जाते हैं। मतलब इतना अच्छा राजा था। तथा जैनी लोगों का समूह बसता है। दरबार के प्रमुख सब जैनी हैं। दरबार में भी सब जो थे ना मेन सब जैनी थे। मतलब कैसा विश्वास ही नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है। और साहूकार लोग सर्व जैनी हैं, यद्यपि और भी हैं पर गौण रूप से हैं, मुख्य रूप से नहीं है। मतलब मुख्य रूप से जैनी सब साहूकार ही हैं और दरबार में या फिर 6-7 व 8-10 हजार जैनी महाजनों के घर पाए जाते हैं उस समय। 6-7 हजार या 8-10 हजार इतने। ऐसा जैनी लोगों का समूह और नगर में नहीं है। यहाँ के देश में सर्वत्र मुख्य रूप से श्रावगी लोग रहते हैं, इसलिए यह नगर व देश बहुत निर्मल व पवित्र है। इसलिए धर्मात्मा पुरुषों के बसने योग्य स्थान है। इस समय तो यह साक्षात धर्मपुरी है। हाँ, देखो थोड़ा सा यहाँ मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के लिए लिखा है। पुनः देखो ये मनुष्य
कर्म कार्य के लिए तो समुद्र पर्यंत जाते हैं, मतलब ये तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और अपने प्रयोजन के लिए बता रहे हैं। व्यापार धंधे के लिए तो उस समय तो यही था ना जमाना, व्यापार के लिए बाहर चले गए समुद्रों, मतलब कई विदेशों में ऐसा। तथा विवाह आदि कार्य के लिए भी 150 कोस जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, हस्तिनापुर चले गए विवाह करने। तथा मनमाना द्रव्यादि खर्च करते हैं, उसका फल तो नरक निगोद आदि है। इस कार्य में तो जीव के इस भांति आसक्तता पाई जाती है, सो यह वासना तो सब जीवों के बिना सिखाए हुए स्वयमेव बन रही है, परंतु धर्म की लगन कोई संत पुरुषों के ही पाई जाती है। देखो, विषय वासना पंचेंद्रिय विषय भोग की बात बिना सिखाए, बुद्धदास जी ने लिखा है, सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक भोगन की चतुराई। किसी को नहीं सिखाना पड़ता है, बच्चों को कुछ सिखाना पड़ता है मोबाइल कैसे चलाना है, नया मोबाइल लाके हाथ में दे दो 2 साल के बच्चे को, सब सीख जाएंगे अपने आप, ये सब अपने आप आता है। और ये धर्म में कह कह के सिखा सिखा के लगाते हैं, तो भी थोड़ा सा छूट जाए ना ये संगत तो ऐसे चल जाता है, बिल्कुल फिसल जाते हैं। 9 महीना हुआ है, मोबाइल प्रो है 9 क्या एक बात कह देना उससे, चाहे खाना नहीं खाए पर मोबाइल दिखा के खाना खिलाने की आदत मत डालना, चाहे 1-2 दिन भूखा रह जाए और घर वालों से वो अपने बल पे ले ले, अभी ये क्यों छूटती नहीं है आदत। आप देखो उस दिन खाना था ना ऊपर, तो चला के, वो क्या नाम है नवीन भैया के छोटा वाले, सबसे छोटा वाले का, चला के मोबाइल दोनों हाथ से बच्चे को पकड़ा ले मतलब चला के अपन, वो स्वाति का बच्चा वो लेके सब लेके बैठ, मतलब अभी तो हम चला के देते हैं। मैं ये भी है, मैं मतलब किसी की नहीं कह रही, ये बुरी तरह है, सब जकड़े हुए, घर में घुसते ही वो हाथ में होना चाहिए तो ये तो धर्म की लगन बहुत मुश्किल से है। और ये अपने घरों के बच्चों का हाल है, ये तो मतलब अपने घरों का बता रही हूँ मैं कि ये ऐसे मोबाइल में जकड़े हुए हैं, तो बाहर का क्या होगा। विषय कषाय का पोषण करने वाले तो कदम कदम पर देखे जाते हैं। अभी स्वस्ति को एक दिन कहीं जाना था फ्रेंड्स के साथ, स्कूल की फ्रेंड्स के साथ, तो बेचारी चोटी बना रखी थी, अब उसने सिर नहीं धोया, फिर से सर्दी थी, तो उसकी फ्रेंड आई, चोटी में चलेगी, मैं नहीं लेके जाऊंगी, मेरे साथ लेके नहीं जाऊंगी। अभी ऐसा शिक्षा देते, करे क्या, वो सीधा सज्जन रहना भी चाहे, बाल खोलने पड़े उसको, उतरी नहीं लेके, मैं नहीं लेके जाऊंगी, मैं भी आती रहती है क्या ऐसी स्थिति है। अपन सोचो ना कि बच्चों को आप कपड़े, अब वो बाहर वाले हैं ही ऐसे, तो अपने इस माहौल में, इसलिए बाहर वाला हालत ही खराब है परमार्थ कार्य के उपदेशक व रोचक महादुर्लभ विरल स्थान पर कोई काल में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी प्राप्ति महाभाग्य के उदय से काल लब्धि के अनुसार होती है। इस मनुष्य पर्याय का जीवन क्षणभंगुर है, उसमें भी इस काल में प्राप्ति बिजली के समान अल्प चमत्कारवत स्थिति वाली है। इस काल में मनुष्य पर्याय मिल रही है, ये बहुत थोड़े समय की है, इसमें लाभ हानि बहुत है। एक ओर तो विषय कषाय का फल नरकादि अनंत संसार का दुख है, दूसरी ओर शुभ शुद्ध धर्म का फल स्वर्ग मोक्ष है। थोड़े से परिणामों की विशेषता से कार्य में इतना अंतर पड़ता है, सर्व बातों में यह न्याय है। बीज तो सर्व चीजों का तुच्छ होता है, बीज कितना सा होता है, बट का बीज कितना सा है, बीज तो छोटा होता है और उसमें फल अपरंपार लगते हैं, चाहे आप पाप का बीज बो चाहे पुण्य का बीज बो, बीज जरा सा ही है, हमने इतना सही तो किया था, लेकिन वो फल, अब टोडरमल जी ने भी कुछ ना कुछ पिछले भाव में जो भी किया होगा तो कितना, और हम लोगों के भी समझ लो अभाग्य का उदय की पूरा हमको ये सब नहीं मिल पाया। इसलिए ज्ञानी विचक्षण पुरुषों को एक धर्म ही उपादेय है। अनंतानंद सागर पर्यंत काल एकेंद्रिय में व्यतीत करता है, तब एक त्रस की पर्याय प्राप्त करता है। अनंत काल एकेंद्रिय में व्यतीत होता है, तब एक पर्याय एक भव त्रस का मिलता है। इस भांति त्रस पर्याय की प्राप्ति दुर्लभ है, तो मनुष्य की प्राप्ति की क्या बात करें, बोधि दुर्लभ भावना में आती है सारी, दुर्लभ है निगोद से थावर त्रस गति पानी। तो एक त्रस को मिलता है तो वापस निगोद में जाता है त्रस के साथ, ऐसा नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब रेशो लगाएं, परसेंटेज लगाई जाए तो इतना है,
एक बार ये संजीव जी भी देते हैं इस तरह का उदाहरण कि एक जगह सारे एक इंद्रिय निगोदियां हैं और एक जगह त्रस हैं, तो इधर से मुट्ठी भर के जीव उठाओ और रखो और इधर से एक निकालो, बताया था ना, तो भी ये वाले सारे खत्म हो जाएंगे त्रस जीव, और ये त्रसों की संख्या है असंख्यात और अनंत है, एक इंद्रिय निगोदियों की संख्या है अनंत, खत्म ही नहीं होते हैं कभी, अक्षय अनंत राशि है। समुद्र में एक लोटा डालो, उससे भी लोटा तो बहुत ज्यादा हो गया कुछ भी नहीं है। उसमें भी उच्च कुल, पूर्ण आयु, इंद्रियों की प्रबलता, निरोग शरीर, आजीविका की स्थिरता, शुभ क्षेत्र, शुभ काम, जिन धर्म का अनुराग, ज्ञान का विशेष क्षम, परिणामों की विशुद्धता, ये अनुक्रम से दुर्लभ यह जीव पाता है। एक एक चीज मैंने फास्ट पढ़ दिया उच्च कुल है, पूर्ण आयु, फिर इंद्रियां सही हो, कितनी कितनी समस्याएं हैं, जैसे शरीर में तकलीफ हो जाए, मन नहीं लगता है, फिर शरीर स्वस्थ नहीं रहे तो धर्म में भी मन नहीं लगता, फिर शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, अन्य मतों में चलती है बात, लेकिन उपयोग तो डाइवर्ट होता ही है ना, बुखार हो, सिर दर्द हो, कहीं और दर्द हो, तो कोशिश करते हैं हम भले ही अब पढ़ा सुना है इसलिए, लेकिन डाइवर्ट तो होता ही है। आजीविका की स्थिरता नहीं हो, आजीविका की समस्या हो, तो शुभ क्षेत्र एरिया ऐसा हो अपना जहाँ धर्म नहीं हो, अड़ोस पड़ोस ऐसे हो, आंटी ने फ्लैट ही बदल दिया कि पड़ोस अच्छा नहीं था, ये सब मिलना, अभी तो ये तो चलो इतना ऐसे है, लेकिन कहीं अपन ऐसे और नहीं बदलने की कैपेबल नहीं हो, वहीं रहना है, और अड़ोस पड़ोस ऐसे एरिया में चले जाए, मोमडन हो, सिंधी हो, ऐसे हो, फिर बड़े शहरों में भी ऐसे ही होता है। हाँ सब ऐसे ही हैं, तो अब ये फ्लैट्स में रहने में उसको थोड़ा ना सारे के सारे वो शुभ काम, जिन धर्म का अनुराग, फिर ज्ञान का श्रेयोपशम, हमें समझने योग्य बुद्धि मिली है कि हमें समझने टाइम हो गया क्या, टाइम नहीं देखा, तो ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ पाता है कि इस समय ऐसा संयोग मिला है सो पूर्व में अनादिकाल से नहीं मिला होगा, जो ऐसा संयोग मिला होता तो फिर संसार में क्यों रहता। समझ लो ये तो या तो 300 साल पहले ऐसा था या अभी भी ऐसा ही है, अपने लिए क्या कमी है यूं तो, और अपने को तो कितनी फैसिलिटीज हैं, अपने को तो बहुत सुविधाएं हैं, तो ये अपने लिए समझना चाहिए, ये उस समय की नहीं, ये अपने को सब संयोग सब मिले हुए हैं। हो सकता है उस वक्त भी हो जो भी, जिन धर्म का प्रताप ऐसा नहीं कि सच्ची प्रतीति आए फिर संसार के दुख को प्राप्त करे, इसलिए तुम बुद्धिमान हो, इसलिए जिसमें अपना हित सधे सो करना। धर्म के अर्थी पुरुष को तो थोड़ा सा ही उपदेश अधिक होकर परिणमता है, अधिक कहने से क्या, मतलब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो यहाँ आए और यहाँ आने से क्या फायदा है। जैसे जो भी पंचकल्याण का आमंत्रण वगैरह देते हैं तो वो बड़े बड़े विद्वानों के नाम बताते हैं, और ऐसे भी आपको ये जो जैन वालों का शिविर लगता है ना, तो उसकी जो पत्रिका आती है उनके ऋषि मुनि वगैरह, उसमें वो तीर्थ वंदना के लाभ, शिविर के लाभ, क्या क्या होगा, मतलब लोगों को वो हाँ आकर्षित करते हैं, हाँ तो भाव बनते हैं कि हम आए इसमें जाएं शिविर में। 5 साल में जो एक बार लगता है ना शिखर जी में, उसके लिए उसकी जो ऋषि मुनि आती है उनकी पत्रिका, तो उसमें बहुत उसके सबके विद्वानों के उसमें लेख यही होते हैं, खाली शिविर में आने की प्रेरणा वाले सबके लेख होते हैं उसमें, तो ये उसकी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप आओ इस विधान में। तथा इस चिट्ठी की नकल 10-20 और चिट्ठी उतराकर वहां के आसपास जहाँ जैनी लोग बसते हो वहां भेजना। मैं तो एक भेज रहा हूँ, अब आप इसकी नकल कराना 10-20 और आप भेजना जगह जगह। और यह चिट्ठी सर्व जैनी भाइयों को इकट्ठे कर उनके मध्य वांचना, उनको इसका रहस्य सर्व को समझा देना। मैंने भी आपके बीच में बांच दी चिट्ठी की पहुंच तुरंत पीछे से लिखना, चिट्ठी पहुंच गई ये भी लिख देना पहुंच की खबर देना। हाँ ये वो पैटर्न थे शुरू में और लास्ट के भी। लिखे बिना चिट्ठी पहुंची या नहीं पहुंची इसकी खबर नहीं पड़ पाती, लेकिन बीच में इधर उधर हो गई और हम सोच रहे हमने चिट्ठी भेजी और आप आए नहीं। आने नहीं आने की खबर भी नहीं मिलेगी भी आप आ रहे हो, व्यवस्था भी उस हिसाब से होगी ना। इसमें लिखिए अब डेट
माह माह मिति माह बदी, माह बदी यानी माघ। तो माघ में तो बाद में होगा ना वो प्रोग्राम इनका, पहले कौन सा था? बदी 9 संवत 1821। माह बदी, माह पहले भी लिखा था। माह सुदी 10 लिखा है या माह बदी? साल भर पहले चल रहा पत्रिका तो पहले जाएगी ना। हाँ, पहले तो सालों ही पहले जाती थी। शुरुआत होगी ना प्रोग्राम कोर्स में लिखी अच्छा, ये उसकी नकल लिख रहे हैं, ये उसकी नकल लिख रहे हैं। तो ये नकल कब लिखी थी? वो लिखी उन्होंने डेट, मतलब 18 संवत विक्रम संवत 1821 की ये लिखी हुई है। शब्दों ने इंटरेस्ट किया, अच्छा लग रहा है। वो इंटरेस्ट मतलब भले ही ऐसे यूं तत्व की यूं, लेकिन वो बस एक अपने वो ऐसे अपन नहीं पढ़ पाते कभी अलग से। चलिए, है अभी समय। ये जो हम मंगलाचरण बोलते हैं, अरहंत सिद्ध सूरी, इसका अर्थ देख लेते हैं, टाइम है इसमें। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। बस क्या है पहली लाइन में? अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु। अरहंत सिद्ध तो जानते हैं, सूरी यानी आचार्य, उपाध्याय और साधु सर्व। सर्व यानी सभी, पंच परमेश्वरी। अर्थ के प्रकाशी, पेज पे नहीं है, ये तो अपन ने लिखा है ना अलग से, मैंने अपनी बुक में लिख रखा है। फोन पे आया हुआ है। सब आप लोग चाहें तो ये जो आवश्यक नोट्स का एक पेज इधर खाली है, उस पर लिख लें बाद में। तो अर्थ के प्रकाशी, अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ किसे कहते हैं? मीनिंग और तत्व को अर्थ तो नहीं कहते। तत्व और अर्थ दो चीजें हैं ना, तो अर्थ का क्या अर्थ है? जानना उसको, अर्थ का अर्थ क्या बता रहे हो? जानना तो नहीं है। धर्म अर्थ का मतलब, वो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है। अर्थ का नहीं अर्थ पता? अरे एक कोई सा भी अर्थ बता दो, ये बता दो अर्थ का अर्थ होता है। अर्थ मतलब समझाना, वो उसका भावार्थ बोले जो। और चक्कर भी तो होता है। ये तो इंग्लिश वाला बता रहे हो आप, इंग्लिश वाली अर्थ, तत्व वो नहीं। किसी भी वस्तु को भाव से जानना, वो तो तत्वार्थ है, अकेला अर्थ। मतलब उसका मीनिंग। ठीक है आपका, लेकिन परिभाषा उसकी मीनिंग तो हो गया। नया अर्थ बोलना हो तो बोलिए। अर्थ यानी आत्मा, वस्तु। बहुत बढ़िया। ये अर्थ का मतलब होता है पदार्थ, वस्तु। ये यहाँ जो अपने को चाहिए। वैसे अर्थ का मतलब तो रुपया पैसा धन दौलत भी होता है, अर्थ का मतलब मीनिंग भी होता है, अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है। प्रयोजन ये इसमें ना अपने, हाँ नहीं, ये निश्चय व्यवहार में बोलते हैं ना, भूतार्थ सत्यार्थ। तो अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है, लेकिन यहाँ वो कोई भी अर्थ, यहाँ पे अर्थ का अर्थ नहीं है। अर्थ का यहाँ पे क्या मतलब है? अर्थ का मतलब पदार्थ। तत्वार्थ में अर्थ का मतलब पदार्थ है, भाव सहित पदार्थ का ज्ञान। तो अर्थ का मतलब पदार्थ। तो यहाँ अर्थ के प्रकाशी, पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, पदार्थों का ज्ञान कराने वाले। अब यहाँ हम पदार्थ कौन कौन से? पदार्थ में एक तो लेंगे 6 द्रव्य, वो पदार्थ हैं। दुनिया में 9 पदार्थ कहें या 6 द्रव्य कहें, वो पदार्थ है। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए पदार्थ क्या है? जो आंटी ने बोला ना, आत्मा, आत्म वस्तु ही वास्तव में हमारे लिए प्रयोजन भूत है। अगर अर्थ का मतलब प्रयोजन लगाएं तो हमारा प्रयोजन भूत अर्थ कौन सा है? आत्म वस्तु, 7 तत्व। तो 7 तत्व कहें, 9 पदार्थ कहें, 6 द्रव्य कहें, या एक अपना शुद्ध आत्मा, सबको जानकर करना क्या है? आत्मा को ही जानना है ना। 7 तत्व को क्यों जानना? आत्मा को जानने के लिए। 6 द्रव्य को क्यों जानना? वो भी आत्मा को जानने के लिए। 9 पदार्थ को क्यों जानना? वो भी आत्मा को जानने के लिए। तो अर्थ के प्रकाशी, ये पदार्थों को प्रकाशित करने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं, ये अपने आत्मा के स्वरूप को बताने वाले हैं। और बताने वाले होने से कैसे हैं? मांगलिक हैं, मंगलकारी हैं और उपकारी हैं। हमारा उन्होंने ये हमें इनका स्वरूप बता के बहुत बड़ा उपकार किया। मांगलिक किसे कहते हैं?
शुभ है, मांगलिक है। अभी मंगल का अर्थ भी इसमें आएगा, अपन पालबोध में पढ़ा हुआ है। मंगल किसे कहते हैं बोले भाभी? और हाँ, बहुत बढ़िया। जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। तो ये जो पंच परमेष्ठी हैं, ये भी हमारे पापों को गलाते हैं। पाप कौन से हैं? 5 पाप। और वास्तविक पाप क्या है? मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे। तो पंच परमेष्ठी की शरण में आने से हमारा मोह राग द्वेष, यदि निश्चय उनकी शरण ली है हमने निश्चय से, तो निश्चय से मोह राग द्वेष चले जाएंगे। निश्चय शरण समझ में आता है? भक्तामर में पढ़ा था हमने भगवान की शरण में जाने का क्या अर्थ है उस समय। अपनी शरण में। हाँ, तो निश्चय शरण में गए तो मतलब आत्मा की शरण ली तो भी मिथ्यात्व मोह और राग द्वेष चले जाएंगे। और व्यवहार से भी शरण ली, वैसे भी गए तो भी हम जितनी देर पंच परमेष्ठी की शरण में बैठे हैं उतनी देर तो कोई हमें मोह राग द्वेष के विकल्प नहीं चलते ना। अभी हम यहाँ जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर तो कोई तेरी मेरी थारी मारी ये कुछ नहीं चल रही ना। एकदम शांति तो इतनी देर तो बचे हुए रहे, तो निश्चय से उनकी शरण लेने से भी मोह राग द्वेष दूर हो जाते हैं, वो पाप गल जाते हैं। और व्यवहार वाली शरण माने तो व्यवहार से भी थोड़े बहुत तो वो उतनी देर के लिए तो दूर हो ही जाते हैं। तो वो मंगलकारी हैं, हमारे पापों को गलाने वाले हैं और उतनी देर हमें सुख शांति मिलती है जितनी देर अभी हम यहाँ बैठे हैं। तो जब मोह राग द्वेष नहीं है, दुख काहे का था? ये मोह राग द्वेष का ही दुख है, सारा दुख राग द्वेष का है, मोह का है और सबसे बड़ा तो। और सुख लगता है। हाँ यही सुख लगता है, मोह में मरे रहो तो सुखी लगते हैं अपने आप। तो जितना देखो, जितनी कषायें कम होती है हम अपने आप को सुखी फील करते हैं। नोटिस करना, कषायें ज्यादा होती है तो हम दुखी, कषायों से दुखी रहते हैं। जितनी क्रोध मान माया लोभ की अधिकता होगी, परिग्रह करना है, हिंसा, मतलब ये जो भी पापों की कषायों की अधिकता है तो दुखी रहते हैं। और ये कम होते हैं तो हम सुखी फील करते हैं, बोल रही हूँ, सुखी हो गए ये नहीं कह रही हूँ। तो कषायों की मंदता में सुख भाषित होता है, तो यदि कषायों का अभाव हो जाएगा तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे? ये कषायों से सुख का, ज्ञान और सुख क्योंकि एक साथ ही प्रकट होते हैं पूर्ण, तो कषायों की मंदता से सुख का, ज्ञान का संबंध है। तो वास्तव में ये जब पंच परमेष्ठी की शरण में हम आते हैं व्यवहार से भी, तो हमारी कषाएं मंद होती है, कम होती हैं, तो उतनी देर हमें सुख शांति मिलती है। तो ये अर्थ के प्रकाशी हैं, अर्थ को बताने वाले हैं, पदार्थों का स्वरूप बताने वाले हैं, वस्तु स्वरूप बताने वाले हैं। पंच परमेष्ठी नहीं होते तो वस्तु का स्वरूप, वास्तव में पदार्थों का क्या स्वरूप है वो हमें पता नहीं लगता। तो वस्तु स्वरूप बताने वाले हैं, इसलिए मांगलिक हैं और उपकारी हैं। उपकारी तो समझ में आता ही है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति। जिनके पास लिखा हुआ नहीं है तो मोबाइल में खोल लो ताकि आप लोगों को समझ, मतलब ऐसे याद तो है, वैसे सबको हो गया यार। तिनको यानी किनको? तिनका मतलब उनका, तिनका मतलब उनका, पंच परमेष्ठी का, और साथ में ये तत्वों का, पदार्थों का भी, दोनों का। पंच परमेष्ठी का स्वरूप जान लिया, पंच परमेष्ठी का स्वरूप जानेंगे तो क्या होगा? राग ते भई जो भक्ति। पहला अर्थ अभी लेते हैं कि हमने पंच परमेष्ठी का स्वरूप जान लिया, तो स्वरूप जानने के बाद क्या हुआ? हमें उनके प्रति महिमा आई, महिमा से राग उत्पन्न होगा। भाई अभी हम इस भूमि का जैसे पता लग जाए किसी के बारे में कि ये इतने महिमावान व्यक्ति हैं, उनका जब तक स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक महिमा नहीं आती। आ जाए कोई बड़ा मिनिस्टर आ जाए, कोई बड़े विद्वान आ जाए और अपने को पता ही नहीं हो कौन है, फिर उनका स्वरूप जानने के बाद फिर उनकी महिमा आती है। तो पंच परमेष्ठी का स्वरूप जानेंगे, जब तक स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक असली महिमा भी नहीं आती। इसलिए यहाँ सबसे पहले पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताने वाले हैं टोडरमल जी साहब। तो तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति, फिर राग आया तो भक्ति हुई। ये तो पंच परमेष्ठी अर्थ। अब दूसरा कि हमने जो पदार्थों का स्वरूप जाना, वस्तु स्वरूप जाना, तो वस्तु स्वरूप जानने पर हमको उनकी और महिमा आई कि पंच परमेष्ठी, उनका खुद का स्वरूप जानने पर तो उनकी भक्ति आई, लेकिन इन्होंने ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु व्यवस्था है दुनिया में, ऐसे 6 द्रव्य 7 तत्व और ऐसे मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, तो भी उस बताने वाले की महिमा आती है कि नहीं आती अपने। तो दोनों का स्वरूप जानकर ही जो हमें भक्ति आई, तो वो जो राग हुआ उससे हमें भक्ति उत्पन्न हुई। तो क्या हुआ? भक्ति उत्पन्न हुई तो
काय, ये भक्ति तो कहाँ हुई पहले? मन में वो राग उत्पन्न हुआ, काय को नवाए, फिर शरीर से हमने क्या किया? काय को नवाया और मुंह से क्या किया? स्तुति उच्चारी है। तो मन, वचन और काय, तीनों से उनकी भक्ति हमने की। काय को नवाए, स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, वो धन्य है, ऐसे वो पंचमेशी धन्य है। तिन ही ते यानी उन्हीं से, काज सब आज भये, जितने भी हमारे काज थे ना, कार्य, काज मतलब सारे काम आज हो गए। कौन से काम हो गए आज? किस किस के कौन कौन से काम बाकी थे? काम क्या क्या थे हमारे? हाँ, वास्तव में ये असली काम क्या था मनुष्य भव में करने का? वो काम, ये रोटी बनाना, कपड़े धोना और क्या क्या काम है, बच्चों को लाना ले जाना, पढ़ाना, ये हमारे काम नहीं है। नहीं तो भगवान के पास जाओ और ये काम निपट जाए, ऐसा नहीं। ये जो आत्मा को जानने का काम, उनका स्वरूप जानना और आत्मा को जानना, वस्तु स्वरूप जानना, और ये क्या जाना हमने कि कोई किसी का काम कर नहीं सकता, ये जान लिया, ये सबसे बड़ा काम हो गया। ये वस्तु स्वरूप का ये निर्णय हो गया ना, कोई किसी का काम एक दफे दूसरे दफे का करता नहीं है। तो ये जो हमने जाना, धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। तो हमने हाथ जोड़कर, कर यानी हाथ जोड़कर बार बार उनको वंदना की है। ऐसे पंचमेशी को हमारी वंदना हो। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु हैं, हमारा क्या चाहते हैं हम? मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं और सुख चाहते हैं। कैसा? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम, आपकी बगल वाली सीट को कोई कहे, राजा कहे हम तुमसे खुश हैं, क्या चाहिए? आपके बगल में चाहिए। ये जिनेंद्र भगवान ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपने समान बनाने का उपाय हमें बताते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है अपने बराबरी का बिजनेस सीक्रेट कोई बता दे आके, ऐसा कोई नहीं है। पढ़ाई में भी अपन, ये तो अपने को समझ लो ज्ञानावरण के आश्रय के कारण और ये पता लग गए, तो अपन छुपा छुपी नहीं करेंगे। नहीं तो पढ़ाई में जो टॉप आता है वो नहीं चाहेगा कि जो उसका कंपटीटर है उसको बता दे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, किससे पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ। कोई अपने बराबरी में नहीं चाहता है। या घर में देख लो आप, घर में जो स्थिति हो परिवारों में कहीं भी। और यहाँ भगवान सबको ये नहीं कहते तुम भक्त बने रहो, ये भगवान हमको भगवान बनने का मार्ग बता देते हैं। तो इसलिए हम आपसे क्या चाहते हैं? एक वो पार्श्वनाथ भगवान की पूजन है, कभी आपने की होगी, अपने इसमें नवीन पूजन संग्रह में भी छपी होनी चाहिए, कुमरेश वाली। हाँ, भेंट में कुछ भी नहीं लाया तो वो मांगना यद्यपि बुरा समझा मैं उम्र भर, किंतु अब जब मांगने पर बांध कर आया कमल। जिसकी भी हो, मतलब मेरे को पक्का नाम याद नहीं था। हाँ, पुष्पेंद्र। हाँ, पुष्पेंद्र। तो फिर मांगने में भला क्यों रखूं कसर, अड़ गया हूँ आप ही जैसा बनाने के लिए। अब ऐसे तो मांगना अच्छी बात है नहीं, अब आप कह ही रहे हो कि मांग लो कुछ तो फिर छोटा मोटा क्यों मांगू। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, इसलिए भगवान की जैसी दशा। और वो उनकी भक्ति करने से उनके, देखो जो जिसको जैसा बनना चाहता है वो उसको आदर्श बनाता है। जो प्लेयर बनना, क्रिकेटर बनना चाहता हो तो फिर क्रिकेटर्स को कमरे में फोटो लगा लगा के रखेगा। जो कोई पिक्चर में एक्टर बनना चाहता हो तो वो उनकी रखेगा। तो हम क्या बनना चाहते हैं कि हमारे आदर्श ये पंच परमेष्ठी हैं। क्यों है हमारे आदर्श? क्योंकि हम भी उनके जैसा भगवान ही बनना चाहते हैं। हाँ, सब में ये आता है, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान जो आपका, वह भविष्य हम जानते हैं। भगवान बनने की भावना मंगलाचरण में यहाँ पर थोड़ा मेरी साहब ने भाई है। इस तरह से आज हमारा मंगलाचरण हो गया, कल दूसरा मंगलाचरण लगेगी, जैसे करेंगे। आज इसके ऊपर ही वो